अच्छा, एक डॉक्टर की अर्निंग साइकिल क्या होती है, कितना कमाता है, कब कितना कमाता है? क्योंकि ये बोलते हैं यार डॉक्टर में आके बहुत पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर 4 साल इंजीनियरिंग करो, तुमने कमाना शुरू कर दिया। डॉक्टर पहले 5 साल एमबीबीएस करेगा, फिर एमडी करेगा, फिर वो करेगा। तो कब कमाना शुरू करता है, कितना कमाना शुरू करता है? अगर आप उस अर्निंग साइकिल का एक आइडिया दे पाए मेरे को। इंजीनियरिंग पे तो कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है। मेडिकल लाइन में क्या है, फोर्थ ईयर तक तो तुम पढ़ते हो, ठीक है। देन फोर्थ ही फाइनल ईयर होता है, उसके बाद में तुम्हारी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। ओके। जो कि 1.5 साल की होती है। अच्छा। तो अभी दिल्ली में अभी के टाइम में हमारे कॉलेज में तो ऑलमोस्ट 23,500, मतलब 20 से 25 के बीच में मिलते हैं। ये अलग अलग प्लेस के हिसाब से वेरी करेगा। राइट। तो हमारे यहाँ तो इतने मिलते हैं अभी। तो तुम जब इंटर्नशिप में होगे तो तुम्हें ऑलमोस्ट 20-25 के आसपास मिलते रहेंगे। ठीक है। मीन्स तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट होगी फोर्थ ईयर के जस्ट। राइट, एग्जैक्टली। तो तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट होगी, जो कि इतना कोई बहुत अच्छा अमाउंट नहीं है, बट बहुत कम भी नहीं है। हाँ, गुड, रीजनेबल है। हाँ, अच्छी जगह स्टार्ट हाँ, करने के लिए। ठीक हाँ, है। तुम एटलीस्ट अपना तो कर सकते हो, तुम किसी पे डिपेंडेंट अब नहीं हो। राइट। देन उसके बाद में तुम जब इंटर्नशिप खत्म कर लेते हो, उसके बाद में एमबीबीएस तुम्हारी कंप्लीट हो गई। अगर तुम्हारी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई है दिल्ली में, तो तुम ऑब्वियसली तुम 1 लाख से ऊपर के आदमी हो चुके हो। राइट। तुम्हारी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख के आसपास है। अच्छा, एमबीबीएस यानी कि आपने जो 1.5 साल का इंटर्नशिप कर लिया, 5.5 साल के पीरियड के बाद हाँ, आपकी सैलरी। आपको डिग्री दी जाएगी। Right. और वो डिग्री हाथ में आते के साथ ही आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से ऊपर होगी। अच्छा, तो जैसे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में वही आपको कहीं एम्प्लॉय कर देते हैं, या आपको देखना पड़ता है, खुद से जॉब जाके ढूंढनी पड़ती है? वो मर्जी होती है तुम्हें कहीं और, मतलब जब एमबीबीएस कंप्लीट होती हाँ, है हाँ। तो एज अ जेआर लगते हैं, जूनियर रेजिडेंट। ठीक है। तो हम किसी और कॉलेज में भी जा सकते हैं, पर हमारा कॉलेज हमें प्रेफरेंस देगा। अगर हम आए और कोई और आया तो वो हमें पहले लेगा। राइट, राइट। तो हम कहीं भी लग सकते हैं और इतना कोई खास वेरिएशन नहीं होगा। तो 1 लाख के करीब इनफ अमाउंट होता है, तुम जीआर लग सकते हो। ओके। लेकिन ऐसा बच्चे नहीं करते आज के टाइम में, तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि अब ट्रेंड है कि पीजी करनी ही करनी ही करनी है। हाँ, राइट। तो पीजी की प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट हो जाती है। देन अगर तुम्हारा सपोज पीजी में नंबर आ जाता है तो पीजी जो होती है वो पेएबल होती है, यानी कि Okay. तुम्हें सैलरी दी जाती है पूरी पीजी के टाइम। ओह, अच्छा। हाँ, ठीक है। तो तुम्हें पीजी के टाइम पे एक जो डॉक्टर की सैलरी है 1 लाख से ऊपर, 1,15,000 जो भी होगी उस टाइम पे, आज के टाइम पे है, उसके अराउंड तुम्हें हर महीने मिलेगी पीजी nice. करते हुए, पढ़ते पढ़ते। Nice. तो मींस फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ फोर्थ ईयर तक है, उसके बाद कोई क्राइसिस है ही नहीं। एक बार स्टार्ट हो गई अर्निंग तो तुम कमाते जाओ। राइट, राइट, अब राइट। तुम्हें पढ़ते हुए कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि मुझे पढ़ना है या घर पे सपोर्ट करना है। हाँ। तुम दोनों एक साथ कर सकते हो, तुम पढ़ भी रहे हो, तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं। और सपोज अगर तुम्हारा पीजी नहीं भी निकलता है तो तुम जेआर तो हुई, तुम्हारी 1 लाख के करीब इनकम है, कोई कम नहीं है, वो बहुत ही अच्छी और income उसे है। आप एक्सपीरियंस गेन और कर उसके करके। साथ तुम फिर पढ़ाई कर सकते हो, हम्म। उसके साथ पढ़ाई करते करते आगे तुम अपना पीजी एग्जाम दे सकते हो। राइट, राइट, राइट। एंड आई थिंक ऊपर जाने का तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना अच्छे डॉक्टर बनते रहोगे उतना अच्छा आपका अर्निंग होता रहेगा। मीन्स ये है कि जो फोर्थ ईयर में तुमने बाद लेना स्टार्ट कर दिया, अब तुम नीचे कभी नहीं जाओगे, डाउनफॉल देखना ही नहीं उसके बाद। देखना है। नाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।